अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डीएचए मंथली अपडेट्स। ये वीडियो अक्टूबर 2025 की है। लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें डीएचए के वाले से तो लास्ट मंथ डीएचए ने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था डीएचए डिजिटल ऑक्शन का, जो कि डीएचए तक अराउंड 150 के राउंड अपनी प्रॉपर्टीज को डिजिटल ऑक्शन के जरिए डायरेक्ट एंड यूजर को पहुंचाना चाह रहा था। उसको बाद में फ्लड सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन किया गया है। वो कुछ लोगों के जहन में यह है कि शायद वो कैंसिल कर दिया गया, ऐसा नहीं है, वो कैंसिल नहीं हुई, पोस्टपोन हुआ है और उम्मीद बढ़ी है कि अक्टूबर के मंथ के अंदर उसकी अनाउंसमेंट फाइनल डेट की हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है एंड यूजर को डीएचए की प्रॉपर्टी को डायरेक्टली डीएचए से परचेज करने का। इसकी लिस्ट के लिए, इसकी डिटेल के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल करंट मार्केट ट्रेंड को डिस्कस किया जाए तो इस वक्त जो अगर आप हम पिछले महीने की मिसाल लें सितंबर 2025 की, तो डीएचए लाहौर में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा डीएचए फेज 7 की रही है। ये डेटा हमें डीएचए से ही मिलता है। डीएचए में डेली बेसिस पे लिस्ट लगाई जाती है जो कि ट्रांसफर फाइल्स डीएचए में सबमिट होती हैं। उनमें जो फाइल्स रेडी होती हैं या किसी फाइल पे क्वेश्चन आता है, किसी को मसला आता है, तो उनकी लिस्ट डीएचए में डेली बेसिस पे लगाई जाती है। वहां उस डेटा की बेस पे हमने जो कलेक्शन की है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा डीएचए फेज 7 की है। डीएचए फेज 7 की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा क्यों है, इसकी दो मेन वजूहत है। एक तो जो प्लॉट की प्राइस है वो कम से कम जो कनाल है डीएचए फेज 7 में 2 करोड़ 10 लाख से शुरू होता है और जाता है मैक्सिमम अराउंड 5 करोड़ तक। तो एंड यूजर है, प्राइस कम वाला पोजेशन एरियाज में जहाँ पे घर बने होते हैं, तो वो ये चीज उसके लिए अट्रैक्टफुल है, जिसके लिए फेज 7 में एंड यूजर भी है, घर बना के रहने वाला, प्लस बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट है। बिल्डर हमेशा उस एरिया में जाता है जहाँ पे घरों की जो कंस्ट्रक्शन है ओवरऑल तकरीबन 40% या इससे ज्यादा हो चुकी हो। तो वो जो एरिया वो न्यूली डेवलप्ड फेजेस है, जिस तरह न्यूली डेवलप्ड फेज की बात करें तो फेज 6, 7, 8 और 9, इन 4 फेजेज में से फेज 6 में ये एरिया एक्सीड कर चुका है। तकरीबन अराउंड 50% एरिया पे घर बन चुके हैं, 50% लैंड खल, लेकिन फेज 6 इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगा भी हो चुका हुआ है। कंपैरेटिवली अगर हम इन चारों फेज़ों का कंपैरिजन करें तो प्राइस वाइज पोजेशन एरियाज में सबसे ज़्यादा बिल्डअप एरिया कंस्ट्रक्शन जो है वो फेज 7 में है। यही वजह थी जिसकी वजह से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इसकी लास्ट में उसमें ज़्यादा हुई हैं और आने वाले जो 4 से 6 महीने हैं उसमें भी यही एक्सपेक्टेशन है कि फेज 7 की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो रेशो ज़्यादा रहेगी। अगर हम डीएचए फेज 9 की बात करें कि वहाँ पे कोई नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अभी तक वहाँ पे कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, ना ही वहाँ पे कोई पार्क बनने जा रहा है, ना ही कोई मस्जिद बनने जा रही है मुस्तकबिल करीब में। जैसी कोई ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन अनाउंसमेंट होगी तो इंशाल्लाह हम आपको बर वक्त इतला देंगे। इसके अलावा बात करें 6, 7, 8 में, 6 में तो ऑलरेडी तकरीबन ऑलमोस्ट हर ब्लॉक में मस्जिद उसकी बनी हुई है। 7 और 8 की बात करेंगे तो फेज 8 के एस ब्लॉक में मस्जिद बनी हुई है, टी ब्लॉक की मस्जिद बनी हुई है, जबकि एस ब्लॉक का पार्क डेवलप हो रहा है और फेज 8 डब्ल्यू ब्लॉक की मस्जिद डेवलप हो रही है। पार्क फेज 8 में 2 बने हुए हैं जो कि डब्ल्यू ब्लॉक में है और एस ब्लॉक में है। मस्जिद की बात करें तो टी और एस ब्लॉक में मस्जिद ऑपरेशनल है, जबकि डब्ल्यू ब्लॉक की मस्जिद अभी बनने जा रही है और एस ब्लॉक का पार्क अभी बनने जा रहा है। इसके अलावा फेज 7 में टी, यू और वाई इनकी मस्जिद भी स्टार्टेड है, कंस्ट्रक्शन तेज से जारी है और होपफुली ये जो कमिंग रमज़ान में इसमें फेज 7 के टी, यू और वाई ब्लॉक की मस्जिद का ये ऑपरेशन होगी, साथ साथ फेज 8 डब्ल्यू ब्लॉक की मस्जिद भी ऑपरेशनल होगी। अगर हम डीएचए कोयटा की बात करें तो डीएचए कोयटा इस वक्त ट्रेंडिंग में सबसे आगे जा रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी डीएचए हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखी जाए तो लास्ट मंथ सितंबर 2025 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डीएचए कोयटा की हैं। अगर डीएचए कोयटा की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को डीएचए लाहौर से कंपेरिजन किया जाए तो ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। लास्ट मंथ में डीएचए कोयटा में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अराउंड 2000 के करीब हुई है। अगर हम डीएचए लाहौर में डेली बेसिस पे ट्रांसफर की एवरेज देखें तो वो 25 से 40 के अराउंड एवरेज आती है। अगर हम इसको मंथली वर्किंग डेज में डिवाइड करें तो ये तकरीबन 700 से 900 के करीब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डीएचए लाहौर में हो रही है। इतना बड़ा डीएचए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन एरिया में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इसकी है और जबकि डीएचए कोयटा में अराउंड 2000 के करीब इसकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुई है। उसकी मेन वजह एक तो लेस कॉस्ट थी उसकी। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के डीएचए से को कंपैरिजन करें तो प्राइस वाइज इस वक्त डेड बॉटम पे जो खड़ा है वो डीएचए कोयटा खड़ा हुआ है। तो ये अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो कि 6 महीने से लेकर 3 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कम कॉस्ट में अच्छा प्रॉफिट जो है, वो अभी भी डीएचए कोयटा अट्रैक्टफुल है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त इस डीएचए कोयटा की जो कनाल की फाइल है वो तकरीबन 25.5 लाख में मिल रही है और जो 10 मरला वो अराउंड 15 लाख की है, 5 मरला जो है वो अप्रोक्सीमेटली 11 लाख के ऊपर ट्रेड हो रही है। ये इसका हम बिल्कुल डेड बॉटम कह सकते हैं इसका। इससे अगर मजीद डेप्रिसिएशन होती भी है तो माइनस ही होने के चांस हैं, लेकिन अगर कुछ भी बेहतरी रियल शेयर में आती है तो ये सबसे तेजी से जंप इसमें आएगा। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि कामयाब इन्वेस्टर वही है जिसने कम पैसे में ज्यादा
प्रॉफिट गेन कर लिया। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के डीएचए का कंपैरिजन करें तो कम पैसों में ज्यादा गेन इस वक्त डीएचए कोयटा से आ सकता है। बहुत से लोग जो कोयटा से डेस्परेट भी हैं क्योंकि कुछ लोगों ने काफी हद तक लॉस भी किए हैं। 2022 की बात करें तो ये उस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन 1.5 करोड़ को टच किया था इसने। लास्ट ईयर की बात करें तो ये तकरीबन 22.5 लाख पे कनाल फिर नीचे चली गई थी 1.5 करोड़ से नीचे जाते जाते। लेकिन इसी साल फरवरी में जब थोड़ी सी र्यूमर मार्केट में आई थी क्योंकि पैकेज आ रहा है, टैक्सेस है, रियल एस्टेट से वो कम हो रहा है, तो उस वक्त इसकी फिर दोबारा इसने जंप लिया और ये 65 लाख पे ट्रेड हुई है। अभी ये तकरीबन 4-5 महीनों के अंदर दोबारा अपने डेड बॉटम पे आ चुकी है। मेरे अपने देखने वालों से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो ये इस वक्त की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट, कम पैसों में अच्छा गेन जो है वो आप इस वक्त डीएचए कोयटा से ले सकते हैं। इसकी अगर हम ट्रांसफर कॉस्ट की बात की जाए, ओवरऑल पाकिस्तान के डीएचए का कंपैरिजन करके ट्रांसफर कॉस्ट सबसे कम डीएचए कोयटा की है। अगर हम फर्स्ट टाइम बायर है कनाल के नारमी, अगर हम डीएचए लाहौर में देखें तो कनाल की जो ट्रांसफर एक्सपेंस है वो अराउंड 9 से 11 लाख के करीब है। इसी तरह कनाल के ट्रांसफर एक्सपेंस मुल्तान में जाएंगे तो 3 से 3.5 लाख है। डीएचए बालपुर में जाएंगे तो अराउंड 2 से 2.5 लाख हमें कनाल पे ट्रांसफर एक्सपेंस देने, और जब बेचते हैं फिर उसकी ट्रांसफर कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। तो जब 6 महीने साल का हम कंपैरिजन करते हैं, जब ओवरऑल सिचुएशन जिस तरह की जा रही है तो ट्रांसफर कॉस्ट को हम माइनस करेंगे तो पीछे प्रॉफिट आपका ना होने के बराबर आ जाता है। लेकिन डीएचए कोयटा में ऐसा नहीं है। डीएचए कोयटा के आप फर्स्ट टाइम बायर है तो आपको तकरीबन अराउंड 1.25 लाख रुपया ट्रांसफर एक्सपेंस है उसका। इसमें कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है, इसमें कोई सेरेमनी वगैरह नहीं है डीएचए कोयटा के अंदर। तो ये हमारे 2 मेन एज हैं, ट्रांसफर कॉस्ट कम होने की वजह से, और इसकी जो मेंबरशिप फीस है वो 30,000 है, वो वन टाइम आपको देनी पड़ेगी। जब एक दो मेंबर आप डीएचए कोयटा के बन जाते हैं तो आप 3 साल तक वो वैलिड है। 3 साल में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन चाहे 1000 करें, दोबारा आपको मेंबरशिप फीस देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह फर्स्ट टाइम 1.25 लाख, दोबारा फिर आप जब भी बाइंग कर रहे हैं तो आपको कनाल की जो कॉस्ट है वो 1 लाख के राउंड आएगी, जो कि इस वक्त की मिनिमम कॉस्ट है। तो ये इस हिसाब से अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसमें ट्रांसफर कॉस्ट को कम किया जाता है, फिर प्रॉफिट काउंट होता है। तो अगर हम ट्रांसफर कॉस्ट को देखें और प्रॉफिट को देखें तो वो इसमें जो प्रॉफिट के चांस है वो बहुत ज्यादा हद तक है। इसके अलावा अगर हम डीएचए फेज 10 की फाइल की बात करें लाहौर में तो वो भी अपने इस वक्त बॉटम पे आ रही है, और मजीद मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये मजीद नीचे आएगी। इस वक्त डीएचए फेज 10 की जो कनाल की फाइल है वो अराउंड ट्रेड कर रही है 82 लाख के अराउंड, और जो इसके अलावा कमर्शियल है 4 मला डीएचए फेज 10 की वो अराउंड 133 के ऊपर नीचे ट्रेड कर रही है। मैं अपने क्लाइंट्स को पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी बता रहा हूँ कि जो फाइल्स हैं प्लस नॉन पोजेशन एरियाज हैं ये डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो रियल एस्टेट के हक में होंगी, टैक्सेस में कमी होगी, तो उस वक्त इन्वेस्टर मार्केट में आता है। जब मार्केट में इन्वेस्टर आता है तो वो फाइल्स में और नॉन पोजेशन एरिया में ट्रेड होती है, इस वजह से उनके प्राइस जो वो तेजी से जंप होते हैं। जबकि इसके बरखिलाफ जब रियल एस्टेट के सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज जिस तरह करंट सिचुएशन चल रही है कि रियल एस्टेट के में हक में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है और ना ही कोई आने वाले वक्त में कोई नजर आ रहा है कोई गवर्नमेंट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर को कोई रिलीफ देने जा रही है, जिसकी वजह से इस वक्त जो सेफ बाइंग है वो पोजेशन एरियाज में है। पोजेशन एरिया में प्रॉफिट की रेशो कम रहेगी, लेकिन वो करंट सिचुएशन में भी सेफ है। हम आने वाले 6 महीनों तक की प्रेडिक्शन करें 6, 7, 8 में अभी भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है सेफली। अगर हम फाइल्स या नॉन पोजेशन एरिया की बात करें तो 9 प्रिज्म डीएचए लाहौर के अंदर बड़ी सूटेबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके 25% हिस्से पे पोजेशन आ चुका है और आने वाले वक्त में ग्रेजुअली वहाँ पे पोजेशन ब्लॉक वाइज दिया जा रहा है। तो ये आने वाले वक्त में अगर हम कहें कि अब मार्केट जब साल 2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा एक बूम आता है मार्केट के ऊपर, तो सबसे ज्यादा जो गेन है डीएचए लाहौर में वो आप फेज 9 प्रिज्म से गेन कर सकते हैं। उसकी रीजन कम प्राइस है, पोजेशन है और कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो हमें ज्यादा आएगी। जो लोग डीएचए लाहौर में फेज 6 और फेज 8 में इन्वेस्टमेंट की है जिन्होंने, और उनका जो टारगेट है वो ये है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि वो अपने यहाँ से मूवमेंट करें। 6 और 8 अपने ऑलमोस्ट पीक को छू चुका हुआ है और आने वाले वक्त में इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी जरूर, लेकिन जो प्रॉफिट की रेशियो है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, जितनी बड़ी अमाउंट है उस अमाउंट का कंपैरिजन करेंगे तो वो जो कैपिटल रेशियो है वो उसकी कंपैरिजनली कम रहेगी। लेकिन अगर आप इसी अमाउंट को 9 प्रिज्म में शिफ्ट कर लेते हैं, एक तो अराउंड जहाँ पर जो कनाल का मैक्सिमम प्राइस है 6-8 में, इसी के कंपैरेटिवली आपको 9 प्रिज्म में अराउंड 2 कनाल आप खरीद सकते हैं। आने वाले वक्त में जब भी मार्केट चलती है वो 6 महीने बाद चलना शुरू हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, जब भी चलेगी सबसे ज्यादा जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो आप डीएचए लाहौर के अंदर 9 प्रिज्म से आने वाले वक्त में गेन कर सकते हैं। डीएचए में प्लॉट खरीदने से लेकर कंस्ट्रक्शन तक मान स्टेट आपको 1 स्टॉप सोल्यूशन दे रहा है। डीएचए में किसी भी क्यूरी के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।